नमोताहि जाते भये अर्हन्तादि महा। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के 10 लक्षण महापर्व के आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। 10 लक्षण का पहला दिन है। हमारे जीवन में यदि हम शुरुआत करते हैं धर्म की, तो सचमुच आज का दिन हमारे धर्म का पहला दिन हो सकता है। कोई भी चीज हम चाहते हैं तो उसके पहले हमें उसके योग पात्रता भी जरूरी होती है, थोड़ी सी तैयारी करना भी जरूरी होती है। देखो, घर से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, कहीं एक दिन के लिए भी जाना हो तो भी तैयारी लगाना पड़ती है। परीक्षा करनी हो, देनी हो तो तैयारी करना पड़ती है। घर में बिटिया की शादी करनी हो तो 15 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है। सब चीजों में तो तैयारी करनी पड़ती है। अपने जीवन में यदि हम धर्म को लाना चाहें, यदि हम अपना जीवन धार्मिक बनाना चाहें, तब तो फिर तैयारी जरूर से करना पड़ेगी। जब संसार के कामों में तैयारी करनी पड़ती है तो फिर संसार से पार होने के काम में भी तो तैयारी करना पड़ेगी। और तैयारी ज्यादा नहीं है, हम तैयार हो जाएं, यही तैयारी है। हम तैयार नहीं होते, बाहर से तैयार हो जाते हैं तो भीतर से तैयार नहीं हो पाते। हमको इन दिनों ज्यादा बड़ी तैयारी नहीं करनी है, बस इतनी तैयारी करनी है कि कोई क्रोध करे तो हमको नहीं करना, हमको क्षमा करना है। कुछ ऐसी तैयारी करनी है कि कोई अहंकार करे तो हमको विनय से जवाब देना है, कि कोई अगर हमारे जीवन को अपवित्र करने की चेष्टा करे तो हमको अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना है। कोई अगर हमसे झूठा व्यवहार करे तो हमें उसके जवाब में उसके साथ सच्चा व्यवहार करना है। बस यही तो तैयारी करनी है। रोज रोज हम इतनी आसानी से अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, पर इसके लिए लगता जरूर है, कहने में कि आसान है, पर है थोड़ा मुश्किल, क्योंकि अभ्यास नहीं है। अभ्यास जिन चीजों का है वे आसान हो जाती हैं, जिन चीजों का अभ्यास ना हो वे चीजें मुश्किल मालूम पड़ती हैं। तो हर साल तो आते हैं ये 10 लक्षण पर्व, तो क्या हम हर साल का अभ्यास करके और अपने जीवन को वैसा नहीं बना सकते हैं? अगर हम नहीं बना पाते हैं तो इसका मतलब हमारे हर साल का अभ्यास अभी ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है। वो अभ्यास हम करते तो हैं, ठीक ऐसे ही करते हैं जैसे कि हमें अपने घर तो पहुंचना है और अपने घर की तरफ तो हम 1 कदम रखते हैं और अपने घर से उल्टी दिशा में 100 कदम रखते हैं। तो हम कब पहुंचेंगे भैया? हम तो ऐसे कभी ना पहुंचेंगे। अगर हमने अपनी तरफ 1 कदम रखा है तो हम भले ही 100 कदम ना रखें, पर कम से कम 1 कदम पीछे तो ना रखें। हम अगर धर्म की तरफ बढ़ते हैं
तो हम जो भी अपवित्रताएं हैं उनसे बचने की भी कोशिश करें। समझ में नहीं आता था एक व्यक्ति को, सेठ जी को, कि ये साधु जी क्या उपदेश देते हैं, कुछ भी तो बताते रहते हैं कि यूं करो और यूं नहीं करो। अरे भाई, इनका कोई तय है? हमको धर्म करना तो हम कर लेंगे। अब इसमें क्या है कि ये मत करो और ये मत करो, क्या ये नहीं करने से धर्म हो जाएगा? धर्म तो बिल्कुल अलग चीज है। ऐसा वो सेठ जी साधु जी के लिए हमेशा कहा करते थे और कहते थे कि समझाओ हमको। तो साधु जी ने कहा कि कभी समझाऊंगा। एक दिन वो उनके यहीं पर पहुंच गए सेठ जी के यहां और कहा कि भिक्षा दो। तो उन्होंने कहा बस अब भी लो, और खूब बढ़िया से मिठाई वगैरह भेज दी उनको कि डाल के आओ, उनके पात्र में डाल के आओ। तो उनके पात्र में डालने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि उस पात्र में तो पहले से कचरा रखा हुआ है। तो वो वापस लौट के आया, नौकर गया था वो, उसने कहा कचरा वो भरे हुए हैं और हम अपनी मिठाई कहां रखें? तो उन्होंने कहा तुम्हें कह देना था कि ये कचरा फेंक दो। तो उसने जाके कहा कि सेठ जी कहते हैं कि भाई पहले तुम अपना कटोरे का कचरा तो फेंको, हम अपनी मिठाइयां कहां दें तुम्हें? तो उसने कहा कि सेठ जी को मेरे पास ही बुला दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि सेठ जी यही तो मैं तुमसे हमेशा से कहते आया हूं, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो कि कचरा हटा दो पहले, फिर हम अपनी मिठाई देंगे। हम भी तो यही कहते आए हैं कि धर्म की मिठाई तो हम तुम्हें देने जा रहे हैं, पर हटाओ तो वो जो कचरा तुमने विषय कषाय का अपने भीतर भर रखा, हम उसी में कैसे परोस दें तुम्हें? इतनी तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। सूरज हमारे दरवाजे पर आया है, दरवाजे खोलने की तैयारी तो हमें करना पड़ेगी। सूरज कब आएगा? हमारे बुलाने से आएगा ना, हम इसमें हमारा वश नहीं है। वो आएगा, हमारा वश इसमें है कि हम दरवाजे खोल करके और उसे अपने भीतर प्रवेश दें, या हम ही खुद दरवाजे खोल के बाहर आ जाएं और उसकी रोशनी का लाभ ले सकें। 10 लक्षण धर्म हमारे दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं कि हम आ गए हैं। अब जो जितना दरवाजा खोलेगा, जो खिड़की खोलेगा, या कि दरवाजा खिड़की सब खोल करके और बाहर निकल आएगा, तो 10 लक्षण धर्म उसके जीवन में उतने ही आ पाएंगे। मैंने एक बच्चे से पूछा कि भगवान कितना बड़ा है, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा, मुझे उसी दिन से आज तक लग रहा है कि सचमुच जितना जीवन में समा जाए भगवान उतना ही बड़ा, धर्म उतना ही बड़ा है जितना हमारे जीवन में समा जाए। एक ही धर्म 10 धर्मों को अपने में समेटे हुए है। हमने अगर उत्तम क्षमा का आचरण किया है तो उसके साथ मृदुता, सरलता, पवित्रता, सच्चाई, संयम सब आ गया, एक में ही सब आ गया। पर क्या करें, हम लोगों के पास 10 दिन हैं और हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया करना है, तो हमें अलग अलग 10 धर्म बता दिए। जैसे कि दवाइयां हैं, पैथी हैं, आपका जिस दवाई से, जिस पैथी से जैसे रोग दूर हो जाए वैसा उपाय कर सकते हैं। ये 10 धर्म भी हमारे जीवन में जो विकृतियां आई हैं उनके लिए उपचार स्वरूप हैं, उपाय स्वरूप हैं। और इन्हें हम उत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखावे के लिए नहीं है, जीवन को देखने के लिए है। इन्हें कोई व्यक्ति ख्याति पूजा लाभ के लिए करे तो ये उत्तम नहीं कहलाएंगे। जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, देखो तो मैं कितना क्षमावान हूं, ऐसा कहने के लिए क्षमा धर्म नहीं है। मैं क्रोध कर ही नहीं सकता, मेरे से क्रोध होता ही नहीं, ये क्षमा धर्म है। ये इसलिए उत्तम है। क्रोध करने के बाद क्षमा मांग लेना या क्षमा कर देना, ये उत्तम क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा वो है कि क्रोध के सैकड़ों निमित्त मिलने पर भी मैंने क्रोध नहीं किया, ये अक्रोध की जो अवस्था है वही वास्तव में उत्तम क्षमा है। अब हम उतनी बड़ी तो ना कर पाएंगे,
हम तो कम से कम अपने क्रोध को संभालने की कोशिश करेंगे और क्षमा भाव को धीरे धीरे अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। हम कमजोर लोग हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए भी उपाय है। अणथोवम वणथोवम अग्गीथोवम कसायथोवम वा दीसदिसोवम बहुवम वी होई। अणथोवम वणथोवम अग्निथोवम कसायथोवम च। ऋण थोड़ा मालूम पड़ता है, व्रण थोड़ा मालूम पड़ता है, अग्नि जरा सी मालूम पड़ती है, ऐसे ही कषायें छोटी सी मालूम पड़ती हैं। धोखे में मत रहना, ये बढ़ करके बहुत बड़ी हो जाती हैं। पहले हमें ये समझ लेना पड़ेगा, अरे जरा से 2 पैसे ही तो उधार लिए हैं, अभी करता हूं चुकता, लेकिन आज तक लिया हुआ ऋण कोई चुका नहीं पाया। मूलधन भी नहीं चुकता हो पाता है, ब्याज चुकाने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। और अगर धन पैसे का चुकारा करना हो तो हो भी सकता है कि चुकता कर दें, या मर जाएं तो अपने आप चुकता हो जाए, लेकिन ये तो जिंदगी का ऋण है, जन्म जन्म से लिया है। इसको चुकाने के लिए तो अपने कर्मों का ऋण लेना हमने बहुत लिया है, उससे चुकाना इतना आसान नहीं है। दिखता जरा सा है, गुस्सा जरा ही सा तो किया है, ज्यादा थोड़ी किया है, और कौन हम ही अकेले ने किया है, पूरी दुनिया करती है, ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी। हाँ भैया ठीक है, लेकिन ये जरा सी दिखने वाली चीज बढ़ करके बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे कि नीडल है, इंजेक्शन की नीडल बड़ी बारीक दिखाई पड़ती है, लेकिन एक बार घुस जावे तो सीधी 5 ml की पूरी ड्रग भीतर चली जाती है। जरा सी बारीक सा छेद, और बाद में निकाल दो तो वहां से दवाई निकलेगी नहीं, वो चली गई भीतर। जैसे नीडल, जैसे कि खसखस के दाने के बराबर बटके पेड़ का बीज है, खसखस के दाने के बराबर, उसके भीतर बैठा हुआ है बहुत बड़ा बड़का पेड़। जरा सा जमीन में गिरने भर तो दो, वो बढ़ करके बहुत बड़ा, कलकत्ते में तो 2.5 किलोमीटर के डायमीटर में उसने घेर के रखा है बड़ के पेड़ ने, इतनी जमीन। ऐसी ही हैं ये कषायें। व्रण थोड़ा सा मालूम पड़ता, जरा सा घाव हुआ है, अगर ध्यान नहीं दिया मत मानना, फैलेगी तो महल भी जला सकती है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, यही कषाय की तासीर है। हम समझें आज के दिन बैठ करके कि अगर मुझे क्षमा भाव धारण करना है तो मेरा मकसद क्या है क्षमा धारण करने का, क्योंकि मेरा अपना स्वभाव है, उसके विपरीत जाऊंगा तो सिवाय भटकने के और कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। इसलिए मुझे अपनी उस कषाय पर जरूर से जरा समझ करके और अंकुश लगाना ही पड़ेगा। कषायों पर अंकुश लगाने से धर्म की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति धर्म का आचरण तो कर लेता है लेकिन अंकुश नहीं लगाता है कषायों पर, उसका वो धर्म का आचरण उसके जीवन को धार्मिक नहीं बना पाता, ना उसे सुख और शांति दे पाता। ये हम लोगों के साथ हमेशा से होता आया है। हमने धर्म के बाह्य आचरण को तो बहुत जल्दी आसानी से स्वीकार कर लिया है, आसान है भी, लेकिन उस आचरण के पीछे छुपा हुआ जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भी हमारा पूरा होना चाहिए। उद्देश्य एक ही है कि मैं अपनी कषायों को अनुशासित करूं, उन पर अंकुश लगाऊं। क्रोध पर आज का दिन है कि हम अंकुश लगाएं, इसलिए क्योंकि हम अक्रोध की स्थिति को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मुझे क्रोध पर तो अंकुश लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा जान लें कि क्रोध है क्या चीज, ये आती कहां से है। अगर मेरे भीतर है तो आई कहां से है, किसने भेजी है। अगर किसी ने भेजी है तो उसे समझा देंगे कि भाई ये चीज हमारे मतलब की नहीं है, इसे तुम भेजना बंद कर दो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, किसी ने भेजी तो नहीं लगती है, मेरे भीतर से ही आई है, इसने या उसने मुझे ये करवाई है, नहीं ऐसा भी नहीं है। मैं जब करना चाहूं तब करता हूं, जब नहीं करना चाहूं तब नहीं भी करता हूं। इसका मतलब है कि इसको करने की जिम्मेदारी मेरी है। होती कैसे है ये, अगर मेरी जिम्मेदारी है तो
ये होती ऐसे है कि जितनी मेरी अपेक्षाएं होती हैं वे पूरी नहीं होती हैं, तो बहुत जल्दी ये क्रोध नाम की चीज मेरे भीतर आ जाती है। और जिससे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं उसके प्रति तो और ज्यादा आती हैं। हमने सोचा था कि हमारा लड़का पढ़ लिख करके इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, बन गया गंवार, बड़ी गुस्सा आती है। और बाजू वाले को मिट जावे बिगड़ जावे, कोई गुस्सा नहीं आती। अरे बिगड़ गया सो अपना कह लेना। हमारा बेटा हमने जो सोचा था, लेकिन वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए गुस्सा आया है। और हम चले जा रहे थे रास्ते से सामान खरीदने, तो दुकानदार के यहां से सामान खरीदा, और सामान खरीदने के लिए जब रुपए निकाले तो एक 5 का नोट नीचे गिर गया। दुकानदार ने देख लिया, सो दुकानदार ने उठा करके दे दिया। दुकानदार को तो धन्यवाद दे दिया और लड़के को डांटा कि तू नहीं देख सकता था। उसने देख करके दे दिया। और फिर थोड़ी देर में आगे बढ़े तो अब की बार रास्ते में चलते चलते रूमाल निकाला तो फिर 1 रुपया गिर गया। बच्चा सावधान था, उसने उठा के पिता को पकड़ाया। उन्होंने धन्यवाद ही नहीं किया, क्योंकि तुम तो उठा के दोगे। जिससे अपेक्षा है उससे अपेक्षा पूरी हो जाने पर धन्यवाद भी नहीं देते, और अपेक्षा पूरी ना हो तो गुस्सा और कर लेते। ये अपेक्षा नाम की चीज ही गड़बड़ है। हमारी जितनी अपेक्षाएं हैं उतना ये अपेक्षाएं हमें अंततः क्रोध में ही ले जाती हैं। हमने अब समझ लिया है, हम अपनी अपेक्षाएं अब जरूर से कम करेंगे। यहाँ ये दुनिया हमारे चलाए नहीं चलती है, बहुत बड़ी है, सबका अपना अपना मन है। यहाँ दुनिया मेरे मन के मुताबिक चले ऐसा हो नहीं सकता। अब तो मैंने ऐसा सोच लिया है। अभी तक तो मैं यही सोचता था कि मेरे चलाए ही सब चलता है। अरे मेरे चलाए तो ना दुनिया चलती है, ना मेरा समाज चलता है, ना मेरा परिवार चलता है। अरे मेरे चलाए तो मैं खुद नहीं चलता हूं, मैं भी तो अपने ही पूर्व अर्जित कर्मों के चलाए चलता हूं। मैं अपने ही कर्मों को नहीं जीत पाता हूं, दूसरे से क्या अपेक्षा रखूं। मेरी ही सांसें सुबह कुछ होती हैं, दोपहर होते ना होते बदल जाती हैं, शाम होते हो ना होते उसी चीज के बारे में जाने क्या सोचने लगता हूं। मेरा ही मेरे ऊपर कोई वश नहीं है। ऐसा हमें विचार करना पड़ेगा, तब जाकर के अपेक्षाएं हमारी कम होंगी। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी हमारा क्रोध कम होगा। और क्रोध को हम अगर अपना स्वभाव मान बैठे हैं, नियति मान बैठे हैं, मजबूरी मान बैठे हैं, तो क्रोध कभी हमसे दूर नहीं होने वाला। वो हमारा स्वभाव अगर हमने मान लिया है। अब हमें समझना पड़ेगा कि क्रोध हमारा स्वभाव नहीं। जो चीज स्वभाव होती है वो हमेशा पास में रहती है, लेकिन ये क्रोध तो ऐसा है कि थोड़ी देर को आता है फिर गायब हो जाता है। मैं हमेशा क्रोध कर ही नहीं सकता। कोई कितना भी मजबूत आदमी क्यों ना हो, दिन भर तो क्रोध कर ही नहीं सकता वो। इसका मतलब है वो मेरा स्वभाव तो नहीं है। तो क्या है, मेरी मजबूरी है ना? मेरी मजबूरी भी नहीं है। अरे देखो तो अभी उस दिन जब बेटे को नहरा धुला के बाहर भेजा था कि तू गंदे होके मत आना, और जब गंदे होके आया था और उसी समय मेहमान आए हुए थे, तब मैंने उसको बिल्कुल नहीं डांटा था। और दूसरे दिन फिर वो गंदे करके आया और कोई भी नहीं था, तब तो मैंने उससे बहुत मारा था। अब वो बेटा भी सोच में पड़ा कि कल कपड़े गंदे किए थे तब तो बिल्कुल मारनी पड़ी थी, आज भी किए हैं, आज क्यों पड़ी? तो इसमें कोई ना कोई कारण है, कोई मजबूरी नहीं है, मेरी अपनी चॉइस है। मेरा मन जब क्रोध से भरता है तो बाहर से जरा सा निमित्त मिलता है और मैं भड़क जाता हूं। जब मेरा मन क्रोध से रहित होता है, उन क्षणों में चाहे जितने निमित्त मिले मैं गुस्सा नहीं करता। इसका मतलब है कि ये मेरी चॉइस है, ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरी कमजोरी हो सकती है। कमजोरी ही है। जो जितना गुस्सा करता है वो उतना कमजोर है। ऐसा हम कभी नहीं सोचते। दूसरे के लिए सोच लेंगे, हाँ मजा ये है कि जो जितना गुस्सा करता है वो उतना कमजोर है। तुम बहुत गुस्सा करते, तुम बहुत कमजोर हो। हम बहुत गुस्सा करते, हम कमजोर हैं, ऐसा ना कहेगा ये मन, बहुत होशियार है ये। दूसरे के बारे में कह देता, अपने बारे में नहीं कहेगा। कभी शाम को बैठ करके शाम को ये नहीं कहेंगे कि मैं कैसा कितना कमजोर आदमी हूं, मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूं। ऐसा हम कभी नहीं कहते। एक जगह बहुत भीड़ जुड़ी हुई थी, 2 लोग लड़ रहे थे। लड़ क्या रहे थे, वो तो लड़ने का नाटक कर रहे थे।
वो मुक्का दिखाता था उसको, वो आंखें दिखाता था उसको, वो पैर दिखाता था उसको, वो तो बिल्कुल जो है दौड़ करके झपटने की कोशिश करता था। भारी भीड़ लगी हुई थी। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि ये कर क्या रहे हैं रोड पर खड़े खड़े? अरे लड़ना है तो ढंग से लड़ो, क्या बस मुक्का दिखाते हैं, गाली देते हैं, मुंह बुरा बनाते हैं? इनकी हार जीत का कुछ हिसाब है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये पहले से तय हो गया है। तो कौन हारेगा? कौन हारेगा? ये लोग एक दूसरे को गुस्सा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सबसे पहले गुस्सा हो जाएगा वो हारा हुआ माना जाएगा। इसलिए ये लड़ नहीं रहे हैं, ये सिर्फ एक दूसरे को गुस्सा दिला रहे हैं कि देखें कौन पहले गुस्सा। जो पहले गुस्सा आ जाएगी जिसको, वो हारा माना जाएगा, वो कमजोर माना जाएगा। इस लड़ाई में जीत उसकी होगी जो कि गुस्सा नहीं करेगा। गुरुजी हेडमास्टर घूमने निकले हैं स्कूल में, एक राउंड लेने। उन्होंने देखा कि दो लड़के बहुत आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। उनको देखकर वो दोनों लड़के सहम गए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों के कंधे में हाथ डाला और कहा, आओ अपन बैठ के बात करते हैं, क्या हुआ, कैसे ये झगड़ा शुरू हुआ। तो दोनों ने अपनी अपनी बात उनको सुना दी। तब गुरुजी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि कोई व्यक्ति किसी को गाली दे, तमाचा मारे, और दूसरा व्यक्ति चुपचाप तमाचा ना मारे और गाली ना दे, तो वो पहलवान कहलाएगा, या जो गाली दे दे और तमाचा मार दे वो कहलाएगा? तो वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा जो गाली का जवाब चुपचाप रह करके दे, जो कोई प्रतिक्रिया ना करे, वो ही पहलवान है। तो बच्चों, तुम मेरे स्कूल में पढ़ते हो, मैं चाहूंगा कि तुम भी शक्तिशाली बनो। क्रोध नहीं करेंगे तो हम शक्तिशाली बनेंगे। हमें लगता यह है कि घरे अगर तन्ना गुस्सा न करो तो सब मूड पे चढ़त, हम पर हावी हो जाते हैं। हाँ, इसलिए तो हम सबको दबा के रखते हैं। जरा हमारा बड़ा टेरर क्रिएट करके रखा हमने, सबको बिल्कुल आंख से देखते ही साथ सब ठीक ठाक हो जाते हैं। वाह भैया वाह, घर तो संभल गया, अपनी जिंदगी जरूर बिगड़ गई। हो सकता है कि आज तक किसी का घर गुस्सा करने से संभला हो, इसलिए मैंने कह दिया कि घर तो संभल गया। न घर संभलता है और न जिंदगी संभलती है। आज तक कोई ने कोई के लाने मार पीट के गुस्सा करके बड़ो नहीं बनाओ, बनाओ है तो प्रेम से बनाओ। किसी का भी बेटा अगर बहुत बड़ा बना है तो सिर्फ प्रेम से बना है, कभी मार पीट और गुस्सा और गाली गलौज से नहीं बना है। क्या हम क्रोध के बारे में इस तरह का कोई विचार करने के लिए थोड़ा वक्त निकालेंगे? हमें निकालना चाहिए। इस तरह हम देखें तो क्रोध हमारे जीवन का जो अभिन्न अंग बन गया है, उसके पीछे कमजोरी हमारी ही है। हमने उसे अनिवार्यता मान लिया है, हमने उसे अपनी आवश्यकता बना लिया है, हमने उसे अपनी मजबूरी कह करके अपने पास रखा है। हमें उसे अपनी कमजोरी जान करके हटाने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्रोध को हम दिशा दे सकते हैं, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। हम हर कषाय को दिशा दे सकते हैं। क्रोध भी हम करें, बिना उसके तो चलेगा नहीं। मैं आपसे कहूं कि क्रोध मत करो, तो ये बात कहने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकेबल नहीं है कि क्रोध नहीं करो। अरे भाई, जब निमित्त मिलते हैं तो कर ही लेते हैं। अच्छा चलो, जब राज्यपाल आए भोपाल में तो बोले भगवान महावीर का धर्म मुझे अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि भगवान महावीर ये नहीं कहते कि क्रोध मत करो, वो ये कहते हैं कि क्रोध आ जाए तो हम बताते हैं ऐसा करो, क्योंकि वो तो आएगा, पर हम बताते हैं कि उसे इस तरह से करो जिससे कि आगे ना आ पाए। आ गया है, अब उसके लिए क्या करें ये उपाय जानो। ना करो ये तो कहना सब कहते हैं, उसमें क्या बात है, लेकिन अब आ ही गया है और आ ही रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये कहे कि मुझे क्रोध नहीं आता है? सबको आता है, लेकिन मैं उसे कितनी जल्दी उस क्रोध को संभाल लेता हूं, ये मेरी साधना कहलाएगी। कषाय को कितनी जल्दी मैं जीत लेता हूं, ये मेरी जीत का ढंग है। मैं उसे कैसे दिशा दे देता हूं। मैं गुस्सा करूं तो दूसरे के हित के लिए करता हूं या अहित के लिए करता हूं, ये जरा देख लूं। और गुस्सा करके मैं अपना हित करता हूं या अपना हित करता हूं, ये देख लूं। तो गुस्सा करके मैं अपना हित तो नहीं करता हूं, अहित ही होता है मेरा गुस्सा करने से।
पर मेरा भले ही अहित हो जाता हो, पर सामने वाले का थोड़ा हित मालूम पड़ता है, इसलिए करता हूं, चलो कोई बात नहीं। मां को तो रोज करना पड़ता है। स्कूल से बेटा लौटता है, बस्ता पटकता है, खेलने भागता है, तो कान पकड़ लेती है, रात में आकर के तंग करेगा, मुझे खाएगा, चल चुपचाप बैठ के खा और फिर जाना खेलने के लिए। नहीं मानता है, नहीं मानता तो कान पकड़ती है, कान पकड़ती। अब तो खैर वो वाला सिस्टम चला ही गया, नहीं तो अगर रोटी बना रही है शाम को या सुबह, तो जरा सा वो लकड़ी खींचती है, बाहर लगाऊं क्या, नहीं मानता है। और अगर लग जाएगी तो मुंह में उंगली डाले बैठी रहेगी घंटे भर की, तेरे को जल गया। ये भी प्रेम छुपा उसके पीछे, और ये गुस्सा भी छुपा हुआ कि लगाऊं क्या तेरे को। ये क्यों करती है? इसलिए करती है कि उसके पीछे प्रेम छुपा, उसके पीछे हित छिपा। क्या ऐसा क्रोध हम नहीं कर सकते? ऐसी दिशा नहीं दे सकते अपने गुस्से को? दूसरे के हित के लिए किया है, अहित के लिए नहीं करना है। इतना भी अगर हमें समझ में आ जावे तो हम अपने क्रोध को जीत सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकेबल चीज है, बहुत ही प्रयोग में आने वाली चीज है। और हम स्वयं गुस्से में गिर जाएं तो हम आसपास लोगों से कह दें कि हमें संभालना। क्रोध को हम परस्पर एक दूसरे से मिलकर के बहुत आसानी से जीत सकते हैं। जैसे हम एक दूसरे से मिलकर क्रोध बढ़ा लेते हैं, ऐसे ही अगर हम आपस में एक दूसरे से मिलकर अपने क्रोध को कम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम दूसरे के क्रोध में निमित्त नहीं बनाएंगे और हम दूसरे को सावधान कर देंगे कि मुझे देखो जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप थोड़ा संभाल लेना। और उसमें आग मत डालना, ईंधन और मत डालना जिससे कि आग लग जाए। सुकरात के जीवन में ऐसी घटनाएं हुआ करती थीं। गृहस्थी में इस तरह की बहुत मुश्किलें आके खड़ी हो जाती है, ऐसे बहुत से निमित्त आ जाते हैं। आर्थिक रूप से आदमी परेशान होता है, या सामाजिक रूप से परेशान होता, पारिवारिक रूप से, या अपने ही जीवन में जो चाहता था वो नहीं मिलता है, तब फिर उसके भीतर ये कषायें बहुत तेजी से उद्रेक लेती हैं। मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो गया हूं, इसलिए कषाय आ जाती है। अब ऐसे में कोई और उसकी मदद करने वाला हो तो वो कषाय को आसानी से जीत सकता है। सुकरात ने जिससे विवाह किया था वो उनकी जीवन साथी बड़ी गुस्सा करती थी। जब लोग सुकरात से पूछते थे कि आपने इतनी क्षमा किससे सीखी, तो कहते थे मेरी जीवन साथी से मैंने क्षमा सीखी है। बताइएगा, हम अपने आसपास के वातावरण से भी इन चीजों को सीख सकते हैं और दूसरे को सिखा भी सकते हैं। कैसे सीखी? एक बार ये जो पौने 11 साउथ है, दीपावली के बाद गन्ना वाली 11, तो अब 11 गन्ना लेने भेजा सुकरात को कि ले आओ 11 ले आना। उन्होंने कहा ले आते हैं। चले, अब बड़े उदार तो थे, तो गन्ने खरीद लिए, वापस लेके आते थे तो बालक गण बीच में ही मिल गए। बाबा हमको नहीं देंगे? देंगे देंगे, सबको देंगे। तो सबको जो है रास्ते में ही 10 गन्ने तो घर आते आते बट गए। अब बचा एक गन्ना। अब दरवाजे पे पहुंचे तो भीतर भीतर डर भी रहे कि अब वही कुछ न कछु गड़बड़ का। 11 मंगाए थे, ले आए तो 11 ही थे, डब्बल तो 11 के लग गए, बचो एक है। अब लेकिन मन ही मन बहुत धैर्य रखे हैं, बहुत सावधानी रखे हुए हैं। और जैसे ही जीवन साथी ने दरवाजा खोला और देखा कि एक गन्ना है तो बौखला गई और उठा करके वो गन्ना और उन्हीं की पीठ पर मार दिया तो 2 टुकड़े हो गए। ये जोर से हंसे, बोले भगवान एक तुम ले लो, एक मैं, देखो बनाना भी नहीं पड़े, अब इतने ही बने, अपने आप ही टूट गए बराबर बराबर, एक तुम ले लो एक मैं ले लो। हम दूसरे की कषाय पर पानी डाल सकते हैं, उसके तो कषाय है ही, वो तो क्रोध से भर करके सामने वाला बैठा हुआ है। हम उसमें ईंधन ना डालें, हो सके तो पानी डालें, ताकि उसकी कषाय मुझे भी कषाय करने के लिए प्रेरित ना करे और वो कषाय करके अपना भी अहित ना करे। भगवान महावीर स्वामी के जीवन की घटनाओं में एक जगह किसी कवि ने कल्पना की है कि जब उन पर उपसर्ग हुआ तो उन्होंने क्या विचार किया कि अरे
मेरे ऊपर उपसर्ग करके तुम कषायवान होकर के मेरे निमित्त से अपना अहित क्यों करते हो? मेरा तो ये जीवन आखिरी है, मैं तो अब यहाँ से जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरे निमित्त से तो तुम अपने भीतर अच्छे ही भाव लाओ, तुम अपना अहित क्यों करते हो? तो ऐसा प्रेम भरा व्यवहार अगर है, जैसे पारसनाथ भगवान की क्षमा है कि कमठ के प्रति, क्या वैसा ही हम भाव कोई क्रोध करे तो उसके प्रति नहीं ला सकते हैं? उन्हीं के जीवन की एक और भी घटना, मुझे जब मैंने ये घटना सुनाई तो मैं आपसे बताऊं, मैंने ये घटना आगरा में सुनाई, सुकरात वाली। उस दिन यही चर्चा चल रही थी क्रोध की। एक बेटे ने ये सुनी और उसने फिर मुझे एक और घटना सुना दी शाम को आकर के, जो उसके जीवन में घटी। वो एमडी जैन कॉलेज से बाहर निकला और अपनी गाड़ी उसी जिस स्टाइल में रोज जाता था उसी स्टाइल में उसने टर्न की और वहां से एक और गाड़ी आई और दोनों हल्के से ऐसे टकरा करके खड़ी हो गई। अब नेचुरल है कि दोनों को जो है एकदम गुस्सा आया, दोनों ने एक दूसरे को घूर के देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे याद आ गया कि महाराज ने कहा था कि अरे ऐसे मौके पर तो हमें क्षमा धारण करनी चाहिए। और सुकरात वाली वो घटना उसे याद आ गई तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, सामने की कार वाला भी मुस्कुरा दिया, और अगर इसके चेहरे पे गुस्सा आती तो सामने वाला भी गुस्सा तो करता ही। इसको मुस्कुराहट आई दूसरी वजह से, वो भी मुस्कुरा दिया। दोनों ने हाथ निकाला, उसने सुनाया मुझे कि दोनों ने हाथ निकाला। वो मेरे से कहता कि आप निकाल लीजिएगा, मैं उससे कहता हूं आप निकाल लीजिएगा। जबकि और कोई मौका होता तो दरवाजा खोल करके वो बोनट पर हाथ पटकते कि मिस्टर गाड़ी तो ले ली, चलाना नहीं आता, ये है ढंग तुम्हारा चलाने का। कोई और मौका होता तो शायद ऐसा करते, लेकिन जरा सी मुस्कुराहट ने हम लोगों के कषाय को शांत कर दिया। मुझे लगा कि यही तो है जीवन में, हम थोड़े से सजग हों, सावधान हों, तो अपनी ही कषायों को जो हमारी अपनी कमजोरी की वजह से हमें घेर लेती हैं, हम उन्हें थोड़े से सशक्त होकर के हटा सकते हैं। क्या इतनी बढ़िया कषायों को जीतने की प्रक्रिया मेरे ख्याल से आपको पसंद आई होगी। और जब कोई चीज पसंद आए तो उसको ले लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अब देखो बाजार में कोई चीज पसंद आती है तो कितनी मुश्किल से हम भले, लेकिन खरीदेंगे हम उसको। तो हमें भी अगर ये अच्छी बात लगती है और हमें प्रैक्टिकेबल लगती है तो हमें जरूर से अपने जीवन में इसे स्वीकार करके अपने जीवन को कोई ना कोई स्टाइल देनी ही चाहिए। क्रोध को जीतने के लिए अगर कोई चीज है तो एक ही है, प्रेम है, दया है, करुणा है। क्योंकि क्रोध, हमें कोई अच्छा क्रोधी व्यक्ति अच्छा लगता है क्या? तो फिर जब हम क्रोध करते होंगे तो दूसरा कोई हमें प्रेम दे सकता है क्या? क्रोधी व्यक्ति न प्रेम दे सकता है न किसी का प्रेम पा सकता है। इसलिए अगर हम प्रेम दें तो न हम क्रोध कर सकते हैं, न कोई हम पर क्रोध कर सकता है। बहुत सीधा सा हिसाब है। दो में से एक कोई चुनना पड़ेगा। जिसके अंदर बहुत अधिक प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव है, वो व्यक्ति गुस्सा तो होगा ही नहीं। ये अपने भीतर हम चाहें तो क्रोध को एक तरफ कम करें, दूसरी तरफ हमारा प्रेम बढ़ता चला जाए, ताकि फिर से क्रोध हमारे चारों तरफ से हमें न घेर ले। हमने आपको राम तीर्थ का उदाहरण शायद सुनाना हो, या जिसका भी है मुझे याद नहीं पड़ता, बहुत क्लियर नाम हम तो बहुत जल्दी भूल जाता हूं। वो एरोप्लेन से विदेश गए और वहां पर जैसे ही उतरे तो देख रहे थे कोई तो परिचित था नहीं। वहां पर जो एक अमेरिकन था उसने कहा कि क्या यहां आपका कोई मित्र आपको यहां पर लेने नहीं आया एरोड्रम पर? तो उन्होंने उसी के कंधे पर हाथ रख के कहा कि आप ही तो मेरे मित्र हैं। तब से वो उनका मित्र हमेशा के लिए हो गया, विदेश में होने के बाद भी। हम इस तरह नहीं कर सकते हैं क्या? हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। फिर देखिएगा कि कैसे हम बाहर भी वही चीज नहीं पाते। हम बाहर जो फेंकते हैं भैया, अल्टीमेटली वही रिटर्न होकर हमारे पास भी लौट के आता है। घृणा फेंकिएगा, घृणा वापिस आएगी। प्रेम दीजिएगा, प्रेम वापिस आएगा। ये बात जुदी है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही ऐसा हो कि जिसको हम प्रेम भी दें फिर भी घृणा वापिस आए, तो कब तक? 2 4 10 भाव तक, और क्या। लेकिन अल्टीमेटली तो जीतेंगे हम।
पारसनाथ भगवान जीते थे, कमठ थोड़ी जीते थे। और फिर पारसनाथ भगवान की जीत को देख करके कमठ को भी जो है दृष्टि मिल गई थी, और उन्होंने भी उसी क्षण सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने कल्याण का उपाय बना लिया था। हम में भी इन सब घटनाओं से अपने जीवन में कोई ना कोई दिशा लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी तकलीफ जिस पे क्रोध किया जाता है उसे नहीं होती, बल्कि जो क्रोध करता है उसे होती है। ये कभी हमने सोचा ही नहीं। जो क्रोध करता है उसको ज्यादा तकलीफ होती है, जिस पे किया जा रहा है उससे ज्यादा परेशानी नहीं होती। वो उसे ना ग्रहण करे तो उसको कोई परेशानी नहीं। मुझे एक घटना हमेशा याद आती है, जब ये बात आती है तो पता नहीं मैं सुना चुका हूं कि नहीं। आपके यहां पर बहुत दिन हो गए और हम भूल जाते हैं हमने क्या क्या सुनाया। आप लोग भी नहीं बताते हैं कि क्या क्या सुना दिया। आप भी तो नहीं भूलते चले जा रहे हैं कि हाँ ये सब भूल जाओ, अब क्या क्या करना अपने को, सब सुनाते चले जाओ, फिर से सुना दो। अब खैर फिर से सुनाए देते हैं, शायद सुना दिया हो, नहीं भी सुनाया हो। क्या हुआ कि एक व्यक्ति नहा धो करके रोज निकलता था, तो वो एक घर के मकान के नीचे से निकलता था, तो वहां पर कोई व्यक्ति जब वो नहा धो के निकलता तो उसके ऊपर थूक देता था। तो वो कुछ नहीं बोलता था, वो बस अपने दुपट्टे से उसको अलग करता और आगे बढ़ जाता था। उस घर के नीचे एक दुकानदार था, पान वाले की दुकान थी। वो रोज देखता था कि ये भला आदमी निकलता है और ऊपर से कोई जो है उसके ऊपर थूक देता है। उसने एक दिन कहा कि भैया जी मामला क्या? उसने कहा मुझे क्या मालूम, अरे आपके ऊपर थूका जाता और आपको नहीं मालूम? बोले हाँ मुझे तो नहीं मालूम। बोलते आपको कोई परेशानी नहीं? बोले नहीं नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो उसको होती होगी। कहा कि अरे ये भी बड़ी अजीब बात है। बोले मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे क्या करना है, थूक गिरता है मुझे पहुंच लेना पड़ता, पर मैं ये सोचता हूं कि जो है उसे कितनी परेशानी होती होगी, मेरा टाइम मिलाना पड़ता होगा, मैं कब निकलता हूं, फिर उसी टाइम पर उसको मन बनाना पड़ता होगा, जरा गंदा करना पड़ता होगा मन थूकने लायक। हाँ ऐसा थोड़ी कि कोई ऐसे ही थूक दे, थूकने लायक गंदा मन करना पड़ेगा, फिर थूक इकट्ठा करना पड़ता होगा इतना सारा और फिर इतना नहीं, और वहां से वो एंगल में लाता होगा कि सीधा मेरे ऊपर गिरे। तो इतनी मेहनत तो उसे करनी पड़ती है, मुझे तो कोई नहीं, मुझे तो जरा ऐसे किया आगे बढ़ गया। परेशानी कषाय करने वाले की है, कषाय से कोई दूसरा परेशान नहीं होता है। हम ही अपनी जान सांसत में डालते हैं, ये बात हमें ख्याल नहीं आती। हमें तो उस समय ये लगता है कि कितना हमने इसको टॉर्चर किया। देखा अब आएगा समझ में। अब जब मैंने इससे दो कड़ी बातें सुनाई है ना, तब इसके अकल में आएगी। अरे भैया उसके अकल में आए या ना आए, पर अपने को तो अकल आई जानी चाहिए कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। इतनी छोटी सी चीज मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने बहुत सारी चीजों को जीवन में बहुत गौर से देखा है, हमेशा देखता रहता हूं, अपना भी एनालाइज करता रहता हूं, और इसलिए आपसे कह रहा हूं मैंने सब कुछ जीत लिया है, ऐसे धोखे में मैं नहीं हूं, आप भले ही हो। मैं जानता हूं कि ये हमें स्वयं करना पड़ेगा, इतना विचार हमें करना पड़ेगा अपने अपने जीवन के बारे में, बिल्कुल इंडिविजुअल, और तभी हम कोई इन चीजों में हाथ नहीं लगा सकता है। हमें स्वयं ही, ये धर्म ही ऐसा है कि व्यक्ति स्वयं अपने परिणामों के लिए संभाले तो संभाल सकता है। बाहर से तो जो निमित्त हैं वे मिलते हैं और हमारे लिए मदद भी कर सकते हैं, और हमारे लिए मदद से उल्टा हमारे लिए तकलीफ में भी डाल सकते हैं। तो हमें उन निमित्तों पर ज्यादा ध्यान न दे करके अपने जीवन को ठीक ठीक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्रोध के बारे में और मैं आपसे विशेष क्या कहूं, नो रिएक्शन एट ऑल, जिसको कहते हैं कि वो स्थिति हमको प्राप्त करनी है कि कोई रिएक्शन हमारे जीवन में, जो भी घटनाएं होती हैं, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। अरे ये तो अयानो है, सयानो हो तो ऐसा काहे को कहता। अयाना है, अज्ञानी है, इसलिए गुणों को भी अवगुण कह रहा है। और मुझे नहीं जानता, यो यस ना जानाती सा तस् निंदाम करोती। कोई अगर निंदा करता है तो समझना कि वो उसको जानता नहीं है। लोमड़ी के अंगूर खट्टे क्यों? मिल नहीं पाए हैं।
वो नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उस चीज की निंदा करता करे ये तो प्राप्त करने योग्य नहीं है, खट्टे हैं। इसी तरह गाली सुन मन खेद न आनो, अगर कोई हमें गाली देता है, हमारी निंदा करता है, तो इसका अर्थ है वो हमें जानता नहीं है। क्या करें, अज्ञानी हैं। और या फिर ऐसा विचार करेंगे कि बेचारे के पास जो था वो ही न देगा, उसके पास दो मीठे शब्द भी नहीं थे, गाली थी, चलो बेचारा गरीब आदमी है, क्षमा के योग्य है, दया के योग्य है कि इसके पास दो मीठे शब्द भी नहीं है, देखो तो गाली देता है। ये गुणों को नहीं देखता, ये अवगुणों को देखता है। अरे इसके पास ऐसी निर्मल दृष्टि ही नहीं है कि वो गुणों को देखे और अवगुणों को ना देखे। देखो, दूसरे में गुण और अवगुण होना वो उसकी जिम्मेदारी, पर हमारी अपनी आंख क्या देखती है ये हमारी जिम्मेदारी। हम जो है पूरी दुनिया में दोष देखने के लिए तो तत्पर हैं, लेकिन उस दुनिया में मैं भी हूं और मुझे भी अपने दोष देखना चाहिए, इसकी तैयारी नहीं है मेरी, तो फिर मुझे इस संसार में कोई भी भटकने से बचा नहीं सकता है। सब बात झूठ है। कोई भी आ जाए, तीर्थंकर भी आ जाएं, और अगर हमारी ऐसी मानसिकता है तो वे भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। हमें स्वयं अपने कल्याण के लिए विचार करके इतनी तैयारी तो करना ही चाहिए। और विशेष मैं आपसे क्या कहूं, बुद्ध की क्षमा के बारे में जरा सी बात और कह करके और अपन आज इतना ही समझें, इतना ही पर्याप्त है। क्या हुआ था कि बुद्ध चले जा रहे थे, एक व्यक्ति आया और उसने उनको गालियां देना शुरू कर दिया बेवजह, और बहुत गालियां दी। बुद्ध मुस्कुराते खड़े रहे, पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि ठीक है, अगर तेरे को गालियां देनी है तो तू काहे को धूप में परेशान हो, मैं भी काहे को परेशान हूं, आ दोनों बैठे पेड़ के नीचे, फिर तेरे को जितनी देना हो तू दे ले। हाँ, ऐसा बहुत कठिन है। तो वो व्यक्ति गाली देता चला जाए, बुद्ध मुस्कुराते चले जाएं, उनके बाजू में बैठे आनंद, उनके प्रमुख शिष्य, वो तो बहुत कसमसाहट हो रही उनके भीतर कि जरा सा इशारा भर करें उसको उठा के फेंक दूं, और बुद्ध मुस्कुराए चले जा रहे हैं। और वो आदमी गाली देते चले जा रहा है, और इतनी गाली देते देते वो थक गया। अब क्या करे वो? अब जब उसको कुछ नहीं समझ में आया तो उसने थूक दिया बुद्ध के ऊपर। बुद्ध ने वो भी मुस्कुरा करके पहुंच लिया, और ये पैर पटकता हुआ हार गया। वो सोचता था कि गुस्सा करके जीत जाऊंगा, वो हारा, वापिस लौटा, कोई ने कुछ नहीं कहा, वापिस लौटा, आधे रास्ते लौटा, और मन में विचार आया, अरे ये कैसा पुरुष था, मैंने इसे इतनी गालियां दी, इसने कुछ नहीं कहा, अरे कुछ ना कुछ तो बात है। घर तक पहुंचा तो फिर उसके दिमाग में आया, मैंने इसके ऊपर थूक दिया, फिर भी इसने कुछ नहीं कहा, अरे अब धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो रहा है। अब जाकर के चरणों में गिर गया कि मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने कहा कि किसे क्षमा करूं, जिसने क्रोध किया था वो तो है ही नहीं, मैं किसे क्षमा करूं? उन्होंने कहा मैंने ही किया था, जब तुमने किया था वो तुम कोई और थे, और ये जो तुम क्षमा मांगते हो ये कोई और है। और वो जो मेरे ऊपर क्रोध किया था वो बुद्ध भी बहुत बदल गया, क्योंकि रात बीच में निकल गई है, ना वो पेड़ है ना मैं वो हूं, मैं क्या क्षमा करूं तुम्हें, मैंने तो उसी क्षण तुम्हें क्षमा कर दिया था। हम क्षमा करके भी भूल नहीं पाते हैं। ये उदाहरण हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक तो क्रोध के उदय में क्रोध नहीं करना, क्षमा धारण करना, दूसरा कोई व्यक्ति अगर क्रोध कर भी दे तब भी उसको हम क्षमा कर दें तो भूल जाएं कि मैंने तुम्हें क्षमा किया था। लेकिन हम इस तरह भी नहीं कर पाते हैं। हमें थोड़ा सा अपने जीवन को बदल करके इस तरह के प्रयास भी करना चाहिए कि एक तो हम क्रोध ही ना करें, क्रोध आ जाए तो जल्दी से क्षमा धारण कर लेवें, दूसरे को भी आ जाए तो दूसरे के प्रति भी क्षमा का भाव धारण करें।
हम अगर इस तरह थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मैं तो और प्रैक्टिकेबल सोचता हूं कि अगर दिन भर में 100 मौकों पर मुझे क्रोध आता है तो मैं कोशिश करूं कि 99 खाली चले जाने दो, एक आध मौके पर गुस्सा ना करूंगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इतना भी नहीं सही, अच्छा 100 में से 100 मौके पर गुस्सा कर लूंगा, पर किसी एक बार के गुस्से को मैं स्वीकार कर लूंगा और जाकर उसके सामने हाथ जोड़ लूंगा कि मैंने आपसे गुस्से में बहुत बातें कहीं, मुझे क्षमा कर देना। अगर एक बार भी हमने इस तरह की अपनी आदत डाल ली और हम क्रोध के बाद अहंकार से नहीं भरे कि मैं क्यों अपने क्रोध के लिए क्षमा याचना करूं, तब तो हम फिर कभी क्रोध को जीत नहीं पाएंगे। एक बार भी अगर हम 100 दफे में से एक दफे भी दिन भर में अपने हुए गुस्से को कन्फेस कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तब भी हम क्रोध से धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं और इस क्षमा धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि हम सब आने वाले दिनों में इस तरह की तैयारी करेंगे, अपने भीतर एक ऐसा रसायन, अपने भीतर एक ऐसी प्रोसीजर शुरू करेंगे कि जिससे हमारी अपनी जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप हों। हमारी क्वालिटी क्या है? क्षमा हमारी क्वालिटी है, वो हमारा अपना स्वभाव है। हम उस स्वभाव की तरफ दृष्टिपात करेंगे तो जरूर से जो हमारी वैभाविक स्थिति है क्रोध, उससे हम बच पाएंगे। क्रोध से बचना, विभाव से बचना, स्वभाव की तरफ जाना या स्वभाव में रहे आना और विभाव से विमुख हो जाना, अध्यात्म की भाषा में इतना ही है, लेकिन हमारे अपने जीवन में जो प्रोसीजर है हमें उसको इस तरह से करके अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए, इसी भावना के साथ कि हम सबके जीवन में क्षमा धर्म आए। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।